Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की सुसु पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। कुछ पेरेंट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि बच्चा सुसु पॉटी नहीं बताता है, हालांकि उसको बोलना आता है, वो बहुत सारी चीज़ें बोल लेता है, लेकिन वो सुसु पॉटी नहीं बताता है। वो पैंट में ही कर लेता है, उसी में बैठा रहेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं कि मुझे सुसु पॉटी करना है या फिर मैंने कर लिया। तो इसका क्या सल्यूशन है? तो कुछ चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जो डेफिनेटली काम करती है। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को बताना है कि ये सुसु है या ये पॉटी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे मम्मा को क्या बताना है, और इस वजह से भी वो नहीं बताते हैं। तो अगर उसने पैंट में कर लिया है तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप उसको बता सकते हो कि बेटा ये आपने क्या किया, पैंट में ही सुसु कर लिया या पैंट में ही पॉटी कर लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको वॉशरूम में जाकर के सुसु या पॉटी करना है। दूसरी चीज कि जब भी आप सुसु पॉटी करने जाते हो आप बच्चे को बताकर जाओगे। सुनने में ये थोड़ा सा फनी लग सकता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। तो अगर आप उसको कुछ बातें बताओगे, बोलकर सिखाओगे, तो वो जल्दी नहीं सीखेगा। जो चीजें आप करोगे वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा। आपको क्या करना है कि आपको जब भी सुसु जाना है आप बच्चे को बताओगे, बेटा 2 मिनट रुको, मैं अभी वॉशरूम जा करके या सुसु करके आती हूँ। तो इससे बच्चे को ये समझ में आएगा कि हाँ, सुसु मुझे भी जब करना है तो मुझे यहाँ जाना है। दूसरी बार वो आपको बताने की कोशिश करेगा। इसके बाद आपको टाइम से बच्चे को सुसु पॉटी लेकर के जाना है। जैसे कुछ टाइम होते हैं, जैसे सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर आप दूध पिलाने के बाद तुरंत बाद आप बच्चे को सुसु या पॉटी करने के लिए लेकर जा सकते हो। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर से लेकर जा सकते हो। उसके बाद अगर वो दोपहर में सो जाता है तो उसके बाद उसको आप वॉशरूम ले जा सकते हो रात को सोने से पहले। तो इस तरीके से टाइम से अगर आप बच्चे को वॉशरूम में लेकर के जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इधर उधर सुसु पॉटी नहीं करेगा। और आपको आपके बच्चे की साइन को पहचानना है। जैसे जब भी वो पैंट में सुसु पॉटी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ अजीब सी हरकतें वो ज़रूर से करेगा। एज अ मदर आप ज़रूर से समझ पाओगे। जैसे क्या हो सकता है कि वो खेल रहा था, अचानक वो स्टॉप हो जाएगा और अपनी मम्मा को स्टेयर करता रहेगा और आराम से वो पैंट में सुसु पोटी करता रहेगा। ये भी हो सकता है। या फिर वो एक कोने में चला जाएगा, कोने में खड़ा होकर वो देखेगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और वो वहां पर आराम से सुसु पोटी पैंट में ही करेगा। ये भी हो सकता है। या कोई और साइन भी आपका बच्चा आपको दे सकता है। तो आपको देखना है कि उसका सुसु पॉटी का टाइम तो नहीं हो रहा है। और अगर ये ऐसी अजीब सी हरकतें करता नजर आता है आपको, तो उठाकर उसको वॉशरूम में लेकर के जाओ और उसको समझाओ कि आपको पैंट में नहीं, यहाँ वॉशरूम में सुसु या पॉटी करना है। इसके अलावा आपको जब भी सुसु पॉटी ट्रेनिंग आप करा रहे हो तो आपको पैंट नहीं पहनाना है। जैसे अगर कई बार तो क्या होता है कि बच्चा एकदम एंड टाइम में आपको बताएगा कि मुझको सुसु या पॉटी करना है, और जब तक आप जिप को, बटन को खोलोगे तब तक कई बार तो हो भी जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रेनिंग करा रहे हो तो आपको लूज पजामा वगैरह या फिर आप निकर में अगर बच्चे को घर में रखते हो तो ये बेटर रहेगा, ताकि बच्चा भी उसको आराम से निकाल पाए और आपके लिए भी इजी रहे। और आपको पेशेंस रखना है। जैसे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 2-3 दिन में या 15-20 दिन में आप बच्चे को सिखा दोगे। टाइम लगेगा, और बीच में अगर बच्चा इधर उधर सुसुपटी कर भी देता है, कोई बात नहीं। आपको बच्चे को डराना नहीं है या फिर गुस्सा नहीं करना है, डांटना नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें उनको समझानी होती हैं, लेकिन गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपको बच्चे को टाइम भी ज़रूर से देना पड़ेगा। जैसे सुबह उठकर आप बच्चे को वॉशरूम में लेकर के जाते हो, और अगर उसको टॉयलेट सीट के ऊपर आप बिठा दोगे और आप अपने काम में लग जाओगे तो वो कभी सुसुपोटी नहीं करेगा। तुरंत वो उतर कर आपके पीछे आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि शुरुआत में थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा। जैसे सुबह उठकर आप उसको पॉटी करा रहे हो तो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए उसके साथ वॉशरूम में खड़े रहे। और बच्चा कई बार बैठना नहीं चाहेगा, वो उसको डर लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए आप उसके हाथों को पकड़ कर रख सकते हो ताकि वो डरे ना। और आपको उसको अपनी बातों में उलझा कर रखना है, उसके साथ बातें करते रहे ताकि वो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए वहां पर बैठा रहे। तो शुरुआत में ये सारी चीज़ें आपको थोड़े टाइम के लिए करनी पड़ेगी।
कुछ टाइम के बाद उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो आपको पेशेंस रखना है, आपका टाइम भी लगेगा और शुरुआत में एक्सीडेंट भी होंगे, जैसे इधर उधर वो सुसु पॉटी भी करेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।